बच्चों, आपने देखा कि हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक और 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन उसका शासन काल ये दो कालखंडों में क्यों विभाजित है? इसका कारण ये है मित्रों कि 1530 से 1540 तक शासन करता है, उसी बीच उसका युद्ध हो जाता है शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें फेमस युद्ध का नाम आप सुनेंगे कन्नौज का युद्ध और एक नाम सुनेंगे चौसा का युद्ध। इन दोनों युद्धों में जब हुमायूं पराजित हो जाता है तो उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ जाता है और वो जाके ईरान के शासक के यहाँ जो है शरण लेता है। फिर इसके बाद कुछ समय तक वो अपनी शक्ति को अर्जित करता है, फिर अपने सैनिकों को संगठित करता है, अपने भाइयों को जो है वो पराजित करता है और इसके बाद पुनः वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और फिर जो है कि 1555 में वो दिल्ली का पुनः शासक बनता है और केवल एक साल तक मतलब 1555 से 56 तक फिर शासक करता है और इसके बाद उसकी जो है पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो हम बताते हैं कि हम देखते हैं कि 1556 में किसका शासन आता है, अकबर शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो देखते हैं बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह प्रमुख थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भागने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। देखिए, हुमायूं के साथ बड़ी कठिनाई ये थी कि तैमूर, जो हमने पढ़ा है कि बाबर एक किसका हिस्सा, दो वंशज था, दो वंशजों का जो है कि मिश्रण था। एक तो वो चंगेज खां का जो है कि वंशज था और एक जो है तैमूर का वंशज था। और तैमूरों में एक प्रथा बहुत खराब प्रचलित थी कि जब जो है कि शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका साम्राज्य उसके पुत्रों में विभाजित कर दिया जाए। तो हुमायूं के समक्ष एक बड़ी समस्या आ गई कि जब बाबर की मृत्यु हो गई तो उसके 4 भाई थे। अब उसने क्या किया कि भूलवश, वैसे बाबर ने भी मना किया हुआ था कि ऐसा मत करना, इस तैमूरी प्रथा को मत मानना, लेकिन हुमायूं बड़ा ही जो है कि दयावान व्यक्ति था और बहुत ही जो है कि भाइयों को चाहता था। तो उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का बंटवारा जो है 4 भाइयों में कर दिया। और जब 4 भाइयों में कर दिया तो यही चारों भाई उसके सर पर तांडव करने लग गए कि हमको दिल्ली चाहिए, हमको दिल्ली का शासक बनना है। दिल्ली का मतलब पूरे भारत का शासक बनना है। तो यही जो है कि 4 भाई उसके लिए जो है खतरा बन गए और इसी खतरे का जो है भांप करते हुए शेरशाह सूरी ने उस पर आक्रमण किया और कन्नौज और चौसा में पराजित करके उसको भारत से भगा ही दिया। ये स्थिति उसके लिए बन गई। तो हम देखते हैं कि जो है कि 2 शासक बाज बहादुर और शेरशाह तो उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसके सगे भाई भी उसके कम शत्रु नहीं थे। तो देखते हैं कि हुमायूं ने किस तरह से बहादुर शाह को पराजित किया और सत्ता से उसे बेदखल किया और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह जो गुजरात से आता है और जहाँ से जो है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो जहाँ उनका जन्म स्थल है वो गुजरात ही है। तो हम देखते हैं बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। वो सोच रहा था कि हम दिल्ली का शासक बन जाएं, और दिल्ली का शासक बनने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान का शासक बन जाना। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। जब राणा सांगा जो है कि बाबर से पराजित हो गया तो उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। राणा सांगा भी उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जब उसके पुत्र आए तो उनके पुत्रों को बड़ी ही आसानी से बहादुर शाह ने पराजित कर दिया और उन पर अधिकार कर लिया। अब जब राणा सांगा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो उसकी शक्ति और बढ़ गई। वो कहा कि अब हम दिल्ली पर अटैक करेंगे। तो हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। दमन द्वीप है ना, वहाँ पर उसने शरण लिया।
हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। अब देखिए क्या हुआ कि हुमायूं जब गुजरात की विजय करके निकला तो वो वहाँ पर जो है कि अपने एक भाई को वहाँ का शासक बना दिया। अब वहाँ की जनता जो है बहादुर शाह को बहुत पसंद करती थी। अब उसने जो है कि विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया तो फिर इसके बाद उसको क्या है, उसके भाई को वहाँ से निकाल फेंका और पुनः जो है बहादुर शाह फिर शासक बन गया। अब हुमायूं के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई कि यार अभी तो ये विजय करके आए हुए हैं, फिर एक समस्या आ गई है। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि फिर बाद में जो है कि हुमायूं आक्रमण करता है गुजरात पर और इसको बहादुर शाह को खदेड़ देता है, और बाद में पुर्तगालियों ने ही बहादुर शाह को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इस तरह से गुजरात पर जो है कि हुमायूं का नियंत्रण बाद में हो जाता है, लेकिन उसे काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद हुमायूं और शेर शाह, अब आते हैं हम पूर्वी सीमा पर आते हैं। पूर्व मतलब बिहार और ये जो है बंगाल है ना, इस यहाँ का जो शासक रहता है जिसका नाम शेर शाह सूरी रहता है, इससे कैसे हुमायूं निपटता है। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। अब 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और तथा शेर शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये बताया जाता है कि युद्ध इतना भीषण था कि हुमायूं जो है पराजित हो गया और हुमायूं भागने लगा और उसको गंगा नदी में छलांग लगानी पड़ी। और छलांग जब वो लगा दिया अपनी जान बचाने के लिए, तो वहाँ पर एक जो है कि नाव चलाते हैं, उस नाव चलाने वाला उसकी जान किसी तरह से बचाई। तो हुमायूं इतना दयावान था कि उस जो नाव चलाने वाला नाविक था उसको एक दिन का दिल्ली का सुल्तान बनाता है। ये कहानी आपको पता होगी कि हुमायूं जब छलांग लगाकर नदी में कूदता है तो उसको एक नाविक बचाता है, और नाविक को जो है उसने एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो एक दिन तक वो शासक रहा। फिर आगे देखते हैं, अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 में कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह से मुकाबला किया। वो चौसा के युद्ध में तो पराजित हो गया, लेकिन फिर हुमायूं अपनी शक्ति बटोरता है, अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और फिर पुनः शेर शाह पर आक्रमण करता है कन्नौज नामक स्थान पर। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए, शेर शाह एक छोटा सा जो है जमींदार और दिल्ली का सुल्तान बनने वाला था। कितनी बड़ी बात थी। इसीलिए कहते हैं इतिहास जो है वो संघर्षों का इतिहास है। वो इतिहास जो है कि आपको प्रेरित करता है कि कितने जो छोटे छोटे व्यक्ति इतने बड़े बड़े देश पर शासक किए। वो आपको संघर्ष करना सिखाता है, वो आपको जो है कि मजबूती से लड़ना सिखाता है। इतिहास इसीलिए कहते हैं कि आप गांधी को पढ़ेंगे, आप अम्बेडकर को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार कैसे कैसे लोग थे कि जो है कि छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे गांव से आकर और पूरे भारत को प्रभावित किया। पूरे भारत पर किसी ने जो है कि अपनी छाप छोड़ी। भारत भर ही नहीं, पूरी दुनिया पर छाप छोड़ी अपनी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी एक जो है छोटी सी जागीर से ऊपर उठकर धीरे धीरे उसने बंगाल जीता, बिहार जीता, चुनार को जीता। इसके बाद वो आगरा को जीतते हुए दिल्ली को जीत लिया और पूरे भारत, उत्तर भारत का क्या हो गया, शासक बन गया। शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं को भागना पड़ा, वो सिंध होते हुए फारस भाग गया। तो वहीं पर कई साल रहा। तो वहीं पर एक वहाँ का जो शासक रहता है शाह तहमास्प, उसने हुमायूं से पूछा कि ऐसा ये बताओ कि भारत में कौन सी ऐसी जाति है जो है कि तुम्हें निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करे और वो जो है कि पीछे नहीं हट सकती।
सर कट जाए लेकिन पीछे नहीं हट सकती। तो हुमायूं ने कहा कि केवल एक ऐसी कास्ट है भारत में और वो है राजपूत। राजपूत अगर युद्ध में चले गए तो अपना सर कटा लेंगे, लेकिन वो हार कर भागने वाले नहीं हैं। तो शाह तामास्मे ने कहा था कि ऐसा करो कि इसी जो जाति है, इसी जाति के लोगों को तुम अपनी सेना में ऊंचा स्थान दो, इन्हीं को जो है कि पकड़ो पहले और इन्हीं को ऊंचे ऊंचे पद दो, इन्हीं को सेनापति रखो, इन्हीं को सैनिक बनाओ, देखो तुम कभी जो है साम्राज्य नहीं हारोगे। और हुमायूं ने वैसा ही किया। आगे चलकर आप देखेंगे कि अकबर ने भी हुमायूं की नीति का ही पालन किया और राजपूतों को अच्छे अच्छे स्थान दिए, सेना में भर्ती किया और पूरे भारत पर कब्जा करके रखा। हुमायूं की वापसी 1555। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। शेरशाह सूरी 5 साल तक शासन किया था, लेकिन वो इतना संगठित शासन था कि उसने हर क्षेत्र, चाहे प्रशासन हो, चाहे उसने अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र को उसने प्रभावित किया हुआ था। लेकिन उसकी 5 ही वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य दिनों दिन जो है वो कमज़ोर होता चला गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। इसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कांधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने जो है कि क्या है, फिर पुनः जो है कि उधर से पंजाब, सिंध वगैरह जीते हुए वो आया और फिर जो है कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा एवं तथा दीन पनाह नगर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, हिसार में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। 1556 में जब वह शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और एक इतिहासकार हैं, नाम तो मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और ही लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कहते हैं ना कि वो देखिए कि उसने उसके सगे भाई उसके विरोधी निकल गए, फिर उसको अपना साम्राज्य गंवाना पड़ गया, लेकिन फिर जो है क्या है अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया, तो वो कितनी बड़ी बात थी। फिर इसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखे थे? बाबर ने लिखे थे। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। बाबर ये अपनी आत्मकथा के तुजुक-ए-बाबरी में इसका उल्लेख करता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। हम आगे आपको प्रश्न उत्तर करवा देंगे। नमस्कार।